आज प्रदूषण के चलते कृषि के लिए मिट्टी उर्वरता शक्ति कमजोर हो रही है। वहीं पॉलीथीन के जलाने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, तो वहीं भूजल स्तर भी घटता जा रहा है। इसका प्रयोग सांस और त्वचा संबंधी रोगों के साथ ही कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है और गर्भस्थ शिशु के विकास को भी रोक सकता है। पॉलीथीन को जलाने से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है। इससे बचने के लिए रायसेन वन विभाग बेगमगंज के रेंजर ने अनोखी पहल की है। वन नर्सरी में पौधे तैयार करने हेतु वन विभाग द्वारा अभियान के रूप में नगर बेगमगंज से चाय की दुकानों से दूध की खाली पॉलीथीन वन विभाग की टीम भेजकर एकत्रित कर रहा है। एक और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका ने डिस्पोजल पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए तरह तरह से प्रयास किए और लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां भी निकाली। दुकानदारों पर दुकान पर जाकर समझाइश दी गई, लेकिन डिस्पोजल पर न तो रोक लगी और न ही पॉलीथीन का उपयोग बंद हुआ। बता दें कि 40 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन के उपयोग को प्रदूषण बोर्ड ने पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया है। शहर से गांवों में डिस्पोजल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। चाहे चाय नाश्ते की होटल हो या बड़ी दुकान, डिस्पोजल का उपयोग आम बात है। शादी ब्याह में भी डिस्पोजल का उपयोग किया जा रहा है। बेगमगंज परिक्षेत्राधिकारी अरविंद अहरबाजी ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अनूठी पहल को जो अंजाम दिया है, जिसको विजिट करने के लिए रायसेन डीएफओ विजय सुंडा जी हैं, उन्होंने जो है बेगमगंज परिक्षेत्र में आके विजिट किया है। और विजिट करें भी क्यों ना, अमूमन देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी, जैसा कि देखा जाता है कि बहुत काम और ऐसे में आचार संहिता भी लगी हुई है, उसके बावजूद भी अपने ऑफिशियल काम के बाद, जैसा कि हमारे एशियन भारत न्यूज़ के दर्शक देख पा रहे होंगे कि एक नर्सरी तैयार की गई है। जैसा कि अब हमारे एशियन भारत न्यूज़ के दर्शक देख पा रहे होंगे, ये इतना आसान नहीं था। मैं हमारे एशियन भारत न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि ये जो आप पॉलीथीन देख रहे होंगे, ये पॉलीथीन बिल्कुल वेस्टेज थी और जिसमें दूध आता है। इसकी जो वेस्टेज जो पन्नियाँ थी, इसको एकत्रित कर उन्होंने नर्सरी बनाई जा रही है। इससे 3 फायदे होंगे। एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि जो वेस्टेज जो पन्नियाँ जो है, ये नालियों में बारिश के ज़माने में जो है ये पन्नियाँ नालियाँ चौक हो जाती हैं और कई मवेशियों की भी ऐसे ये पन्नियाँ खाकर मौत हो जाती है। एक ऐसे में अनूठी पहल बेगमगंज वन परिक्षेत्राधिकारी की देखने को मिल रही है, जिसको खुद विजिट करने के लिए हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाएं कि विजय सुंडा जी जो है डीएफओ है रायसेन, खुद विजिट करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम अभी देख पा रहे थे, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। काफ़ी अनूठी पहल और इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। और हम अपने एशियन भारत न्यूज़ के दर्शकों को बता दें कि इतना ही नहीं, वेस्टेज पन्नियों के साथ साथ उन्होंने एक नई बहुत अच्छी पहल को भी अंजाम दिया। जैसा कि हम देख पा रहे थे, जो पशु पक्षी दरिंदे परिंदे जो है गर्मियों के मौसम में परेशान होते हैं, जिसको पानी, जिनके लिए ठंडा जल भी उनका भी इंतजाम किया गया है। और ऐसे में कई उपलब्धियां हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रायसेन डीएफओ विजय सुंडा जी, उनसे मैं बात करता हूं। सर, बहुत प्यारा ये अनूठी पहल बेगमगंज रेंजर अरविंद अहरबाजी की, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और अनूठी पहल है जी। इन्होंने कई डायमेंशन पे काम किया है जी। एक यहाँ पे पास में स्कूल है, तो स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनमें वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता फैले। इसके लिए इन्होंने पूरे कैंपस में जगह जगह पे अच्छे अच्छे स्लोगन्स, अच्छे और उनकी पेंटिंग्स और उनका क्या साइंटिफिक नेम है, क्या लोकल नेम है, ये सब, और कौन सा अपना यहाँ पे राष्ट्रीय पशु है, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है, ये सारी जानकारियाँ इन्होंने जागरूकता के लिए फैलाई हैं। और इन्होंने पूरे बेगमगंज के अंदर न केवल इस कैंपस में पक्षियों के बसेरे के लिए घोंसले, उनके लिए पानी की व्यवस्था, और केवल यही नहीं, पूरे बेगमगंज में जितने भी सरकारी कैंपस हैं और जो भी कोई प्राइवेट लोग भी अगर ले जाना चाहते हैं तो उनको भी ये सब उपलब्ध करवाया, ताकि पक्षियों को गर्मी के दिनों में पानी मिल सके, उनको दाना मिल सके। और साथ में सबसे अनोखी पहले एक जो अभी इन्होंने रिसेंटली शुरू की है कि
नर्सरी डेवलप की है। हम चाहते थे कि हमारे कई बार किसान हमारे यहाँ पे ऑफिसेज में आते हैं और लोग आते हैं कि उनको पौधे चाहिए, तो वहाँ पे हम कई बार उनको पौधे उपलब्ध नहीं करवा पाते। तो इसलिए हमने इस बार कोशिश की कि पूरे वनमंडल में हम अलग अलग रेंजेस में हम नर्सरी तैयार करेंगे, ताकि किसी को भी अगर ज़रूरत है तो वो निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवा सकें। और बेगमगंज में इन्होंने एक कदम आगे इन्होंने बहुत भी अच्छा कार्य किया कि न केवल नर्सरी डेवलप की है, इवन जो पॉलीथीन जो यूज़ की है इन्होंने, वो यहाँ पे बेगमगंज शहर में जितनी भी वेस्टेज जो दूध की थैली होती है वो कलेक्ट करता है स्टाफ, और फिर उसी पॉलीथीन के अंदर पौधे तैयार किए जाते हैं। उसके डबल फ़ायदे हो जाते हैं। नर्सरी तो डेवलप हो ही रही है, साथ में वो जो पॉलीथीन जो वहाँ पे फेंकी जाती थी, जो एक वेस्टेज होता था और जिसको गाय वगैरह खा के और पशुओं को नुकसान होता था वो भी, और जो पर्यावरण को नुकसान होता था उससे भी बचा जा रहा है, और साथ में एक पौधा डेवलप हो रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनका प्रयास है, जिसको मैं चाहूँगा कि मतलब सारे वनमंडल में भी ये सभी इसको एक फॉलो करें और इस अनोखी पहल को आगे बढ़ावा दें। सर, जैसा कि आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, आपने विजिट भी किया है बेगमगंज में, क्या लगता है सर कि अगर पूरे सारे मध्य प्रदेश में और इस तरीके के अधिकारियों की पॉजिटिव अगर सोच बन जाए, अनूठी पहल, तो क्या लोगों को प्रेरणा मिलेगी? और दूसरा सवाल सर मेरा एक ये भी है, जैसा कि देखा जा रहा है, आपकी मेरी जिक्र कर रहे थे एशियन भारत न्यूज़ से, इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ये भी कहना था सर आपका? हाँ बिल्कुल, इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को पौधे उपलब्ध करवाना। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कि जो पौधे हैं अभी निःशुल्क देंगे। अगर एक बार हमारी नर्सरी अच्छी डेवलप हो जाती है तो फिर आगे उसको उस डायरेक्शन में भी सोचा जाएगा कि अगर इसको मॉडल जो है हम इसको रिसाइकलिंग मॉडल बनाना चाहते हैं, ताकि जो ये जितना खर्चा लगता है, लेबर लगती है, वो पौधे बिक्री होने से उससे मिल सके और फिर वो रिसाइकलिंग हो सके। एग्जैक्टली रेवेन्यू नहीं जनरेट करना चाहते, बस वो रिसाइकलिंग मेथड में ये लॉन्ग टर्म में बस ये चल सके, ये कंटिन्यू रह सके। हमें सरकार से इसके लिए अलग से पैसा ना मांगना पड़े। इसी स्तर पे हम पौधे डेवलप करके और बस इतना खर्चा निकल जाए कि वो पौधों का खर्चा, ये बस इतना कॉस्ट हम रखेंगे कि पौधों डेवलप करने का खर्चा। हालांकि सर, मैं ये सवाल जिन्होंने अनूठी पहल की है उनसे भी मैं करूंगा, जैसे कि जिस पॉलीथीन की बात हो रही है, अमूमन देखा जा रहा है कि ये बहुत सख्त, मैं अगर अपनी देसी भाषा में कहूँ, कि पन्नी होती है। क्या इसका इसी वजह से जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि इसमें जो लंबी ये पन्नी चल सके, जिससे पौधों को भी लंबा समय मिल सके? हाँ, इस पॉलीथीन का एक ये भी फ़ायदा है, क्योंकि ये जो पॉलीथीन है जो दूध पैकेज में यूज़ की जाती है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, ये डिग्रेड नहीं होती है वो। तो उससे क्या रहेगा कि मतलब कुछ पौधा जो हमारा सिर्फ एक पौधे को तैयार होने में कुछ प्लांट्स को 2-2 साल भी लगते हैं। 2-2 साल तक वो पॉलीथीन बैग के अंदर ही रहता है, तो ताकि वो पॉलीथीन की अगर लाइफ उतनी होगी तो वो पौधा अच्छे से डेवलप होता है। सर, क्या एशियन भारत न्यूज़ के दर्शकों से सर क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की जो प्रेरणा है लोगों को सीख तो देती है सर, क्या कहना? बिल्कुल, मेरी सभी से यही गुजारिश रहेगी कि वो भी अपने आसपास के क्षेत्र में जितनी भी इस तरह से है जो वेस्टेज है, पॉलीथीन का जो वेस्टेज है, उसको फेंके नहीं, उसको रीयूज़ करें। हमारी सरकार भी इस डायरेक्शन में काम कर रही है कि जितना भी ये पॉलीथीन का वेस्टेज है उसको रीयूज़ किया जाए, रादर देन कि उसको फेंक दिया जाए, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, पशु हैं जो इसको खा के जो बीमार पड़ते हैं वो भी अच्छे से रहेंगे, और ये जो वेस्ट है उसको हम एक यूज़फुल कमोडिटी में यूज़ कर पाएंगे। पॉलीथीन को फेंके नहीं, रियूज़ करें, ये कहना था अरविंद सुंदर जी का। वीडियो को हमारी टीम जो है रोज़ शहर की चाय की दुकानों पर जा जाके वो पॉलीथीन को कलेक्ट करते हैं, तो फिर उन पॉलीथीनों को हम यहाँ ला के साफ़ करते हैं, फिर उनको आराम से काटते हैं, सुखा के उनमें हम खाद और मिट्टी भर के उनमें बीज डालते हैं, फिर वो बीज हम उसको नर्सरी पौधा बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो दूध की पॉलीथीन जो नालियों को चौक करेगी वो हम उसका यहाँ यूज कर लेंगे, तो पॉल्यूशन भी कम होगा, और गाय वगैरह जो खुले में इनको जो खाती हैं उनकी भी संख्या जो है घट जाएगी, और हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है कि इसकी जो आयु है पॉलीथीन की जो इसकी ज़्यादा है, तो अगर हमारा इसमें बीज 2-3 साल भी रहा तो ये सड़ती नहीं है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं।